हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप खुद से भी भरना चाहते हैं तो इजी वे में भर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ जाए कि कैसे आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आप सभी को इस बारे में अच्छे से जानकारी होगी कि फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि जो डेट है वो 18 जून है। 18 जून से आप सभी स्टूडेंट कोटा यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर आप रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या फिर आपके बैक वगैरह आ गई है तो 18 जून से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तब से आप लोग जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है देखिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जब भी आप सेमेस्टर एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को uok.ac.in जो कि कोटा यूनिवर्सिटी की साइट है उस पर आना है। आने के बाद जैसे ही आपके सामने कुछ पोर्टल आ जाएंगे, उसमें एग्ज़ाम एंड रिजल्ट वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर एक पेज वापस से शो होगा जिसमें नीचे की तरफ एक साइड में आपको दिखेगा NAP पैनल, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने वहाँ क्लिक किया, आपके सामने यूज़र आईडी ऐसा इस ऑप्शन दिखेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड वाला, ठीक है ना। तो आपको यूज़र नेम पता होगा, आपका जो यूज़र नेम था आपने पहले जब आईडी बनाई होगी, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म भरा होगा, थर्ड का भरा होगा, तब जो है आपने एक आईडी बनाई होगी जो कि UOKS करके है, फिर आपके कुछ क्रमांक होंगे, ठीक है ना। तो वही क्रमांक यहाँ पर फिल करने हैं यूज़र नेम के तौर पर। फिर पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड उस टाइम बनाए थे वही यहाँ पर फिल करना है। अगर आप पासवर्ड वगैरह यूज़र नेम वगैरह भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट योर यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके जो मोबाइल नंबर थे उस टाइम पर जो आपने सबमिट किए थे, ABC ID जो बनाई थी उसमें जो सबमिट किए थे वही यहाँ पर लिखना है। जैसे आप लिखेंगे आपको एक OTP मिलेगा, OTP आपको फिल करना है। OTP फिल करने के बाद आपको यूज़र जो ID है आपकी यूज़र नेम करके वो ID आपको मैसेज के थ्रू प्राप्त हो जाएगी। अगर आप इसी प्रकार से पासवर्ड वगैरह भी भूल जाते हैं तो यहाँ पर फॉरगेट योर पासवर्ड क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद OTP आएगा, OTP भरिएगा। OTP भरने के बाद जो है आप आराम से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है प्राप्त कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, ठीक है। जैसे आप यूज़र नेम और पासवर्ड भरते हैं तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन होगा, इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। फिल फॉर्म यहाँ पर आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिलेगा। आगे की जो स्टेप रहेगी उसमें आपको क्लियर दिखेगा, कोटा विश्वविद्यालय में आपका स्वागत है, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, ठीक है, नमस्ते। यहाँ पर जो आपका नाम रहेगा वो शो होगा डेमो की जगह। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्म फिलिंग एग्ज़ाम करके, तो यहाँ पर 2025-26 जो है आपको शो होगा, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्टेप 1 दिखेगी जिसमें आपको क्लियर लिखा होगा, जो भी आपका यहाँ पर 23-24 लिखा हुआ है ऐसे यहाँ पर 25-26 शो होगा, ठीक है ना भाई। फिर यहाँ पर आपका कॉलेज का नाम शो हो जाएगा, कोर्स का नाम आपका शो हो जाएगा, B है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc है तो बैचलर ऑफ साइंस, इस प्रकार से MSc है तो मास्टर ऑफ साइंस, इस प्रकार से आपको यहाँ पर शो होगा। फिर स्टूडेंट कैटेगरी में आप रेगुलर हैं तो आपका रेगुलर शो होगा। अगर आपके पहले बैक आ गई थी और आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट के तौर पर शो होगा। और अगर आप नॉन कॉलेज या प्राइवेट है तो यहाँ पर प्राइवेट शो होगा। फॉर्म नंबर जो भी आपका रहेगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उनको आपको ध्यान से पढ़ना है। कृपया अपना जो आवेदन पत्र है निर्देश पढ़ लें पहले तो, और पूरी तभी मानी जाएगी जब आप लोग जो है फीस यानी कि पेमेंट कर देंगे, तभी ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को अपना पासवर्ड आकार का फ़ोटो JPEG और जो एक फॉर्मेट होता है उसमें हस्ताक्षर वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। उनकी साइज़ फ़ोटो की 350 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए और हस्ताक्षर की साइज़ 450 KB से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दिखेगा, उसको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार से वापस से शो
शो होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन वाले ऑप्शन पर टिक लग जाएगा क्योंकि वो आपने पढ़ लिया है। बाकी वही चीज़ें दिखेगी आपको, कॉलेज का नाम ऊपर की तरफ, कोर्स दिखेगा, कैटेगरी दिखेगी आपकी, स्टूडेंट की फॉर्म नंबर दिख जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिएगा जब भी आप अपना नाम लिखते हैं तो किसी प्रकार का मिसेज, मिस्टर, डॉक्टर ये चीज़ें नहीं लगानी है। आपको अपना नाम लिखना है। नेम में आप लोग लिख सकते हैं जो भी आपका नाम यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका खुद का नाम डेमो लिखा हुआ है, जहाँ अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश में लिखना है। फिर यहाँ पर अपना खुद का नाम हिंदी में, जो यहाँ पर अमित लिखा है वहाँ पर अपना हिंदी में नाम लिखना है। जेंडर में आपको मेल फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो फिल करनी है। फादर नेम में आपको अपने पिता का नाम इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर फादर नेम इन हिंदी लिखा रहा होगा, इसमें पिता का नाम हिंदी में लिखना है। मदर्स नेम यानी कि माता का नाम यहाँ इंग्लिश में आएगा। फिर इसके बाद हिंदी जहाँ लिखा रहा है मदर नेम इन इंग्लिश, तो यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका जो ABC ID आपने बनाई थी उस टाइम जो मोबाइल नंबर था वही यहाँ फिल करना है। ईमेल ID जो भी आपकी थी उस टाइम पर, जब आपने स्टार्टिंग में पहले सेमेस्टर में फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम की जो ID थी वही यहाँ पर लगानी है, ठीक है। जीमेल ID, ईमेल ID जो भी है वो यहाँ पर फिल कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं। जीमेल के बाद कोई ऑप्शन इधर नहीं है। इसके बाद इधर आइएगा, कैटेगरी जो भी आपकी है, जैसे आप जनरल से हैं, EWS, MBS, OBC, SC, ST, अदर जो भी हैं यहाँ पर फिल कीजिएगा। माइनॉरिटी में अगर आप हैं तो यस और नहीं है तो नो, ज़्यादातर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। PWDS इसमें भी आपको नहीं बढ़ना होता है, बाकी आप अपने हिसाब से सर्च करके देख लेना। अगर आपका रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ABC ID जो आपने बनाया था पहले, जब आपने फर्स्ट सेमेस्टर का फॉर्म भरा होगा तो उसी टाइम पर आपको एक ABC ID मिली होगी। नहीं भी मिली हो तो डिगी लॉकर में जाकर आप अपनी ABC ID बना सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर जो भी 12 नंबर हैं वही यहाँ पर फिल कर देने हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इसके बाद देखो, महाविद्यालय में प्रवेश की जो तिथि थी, यानी कि जब आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम, कब आपका एडमिशन कॉलेज में हुआ था, जो एक रसीद आपको मिली होगी जब आपने फीस कटाई होगी उस टाइम पर, तो यहाँ पर वो डेट लगानी है, ठीक है। माध्यम आपका हिंदी, इंग्लिश, किस में आप जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश टिक करें, हिंदी तो हिंदी में टिक करें, ठीक है। क्या आपके विरुद्ध कभी इस विश्वविद्यालय में कोई केस हुआ है, तो अगर हाँ हुआ है तो हाँ भरेंगे, ना हुआ है तो ना। यानी कि अगर आप कोई चीटिंग वीटिंग पकड़े गए हो या कुछ ऐसी गतिविधियों में पाए गए हो जिससे खुद को भी नुकसान, यूनिवर्सिटी को भी नुकसान, तो कोई केस बना हो तो यस, नहीं तो नहीं, ठीक है। क्या आप विश्वविद्यालय कर्मचारी वार्ड में, यानी कि आपको जो है यूनिवर्सिटी में कोई सफाई का काम या कुछ और लैब का काम या कुछ काम करते हो तो यस लिखेंगे, नहीं तो नो लिखेंगे, ठीक है भाई। इतना समझ में आ गया। अब इधर की तरफ आते हैं। आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड विद दिस यूनिवर्सिटी, क्या आप पहले से ही इसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं? तो हाँ, आप सभी इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं क्योंकि आप 2nd, 4th, 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे तो आप पहले फर्स्ट सेमेस्टर दे चुके हैं, 3rd सेमेस्टर वाले जो है 3rd सेमेस्टर दे चुके हैं, तो आप ऑलरेडी इनरोल हैं, इसमें यस लिखेंगे। और अगर आप ऑलरेडी इनरोल नहीं हैं तो फिर आप नो लिख देंगे। यानी कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोटा यूनिवर्सिटी से कुछ डिग्री करते करते बीच में कोई और जगह चले जाते हैं, और यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, फिर वापस से इधर आते हैं, तो आप और यस और नो अपने सूझबूझ के हिसाब से भरिएगा। आपके द्वारा दिया गया जो मोबाइल नंबर है क्या वो व्हाट्सअप का है? तो हाँ बिल्कुल हाँ लिखना, नहीं है तो ना लिख देना, ठीक है। इसके बाद क्या आप पिछले इस वर्ष इस विश्वविद्यालय की परीक्षा में उपस्थित हुए थे? तो यहाँ पर पिछले वर्ष की बात की जा रही है, यानी कि पिछले साल अगर आप हुए थे तो हाँ भर दीजिएगा, नहीं हुए थे तो ना भर दीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया है क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आता है आपके सामने परमानेंट एड्रेस, स्थायी पता। जो आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में जो पता आपने फिल कर रखा है वही आप लोग यहाँ पर स्थायी पते के तौर पर लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अपना गांव का एड्रेस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। तो जो भी आपका एड्रेस है, जैसे यहाँ पर जानकी नगर है, फिर यहाँ पर जो है कोटा बूंदी बारा जो भी एड्रेस है वो लिख दो। फिर स्टेट में आप राजस्थान लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी है जयपुर, कोटा, बूंदी जो भी है वो लिख दो, सिटी जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है। पिन कोड यहाँ पर आप सावधानी से लिखें, अगर आपको नहीं पता है तो सर्च मार के लिख दें बूंदी पिन कोड, कोटा पिन कोड, बारा पिन कोड, जयपुर पिन कोड, तो उस हिसाब से आप सर्च करेंगे तो पिन कोड सही तरीके से भरना है। इसके बाद उत्तीर्ण की गई आहाकारी परीक्षा का जो है आपको विवरण लिखना है, यानी कि आपने 12वीं पास किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर 12वीं का आपके शो नहीं होगा क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे नहीं हैं, ये 12वीं वालों के लिए ही शो होता है। सॉरी हाँ, जो 12वीं पास करके आते हैं उनके लिए ही होता है जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। बाकी अगर आपके शो होता है तो आप भर दीजिएगा, 2nd सेमेस्टर वाले बच्चे नहीं होता है तो आपके यहाँ पर
फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में पूरी जानकारी मांगी जाएगी कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी, कोटा, रोल नंबर पिछली जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के थे वो यहाँ पर फिल करेंगे, जो मार्क्स आए हैं वो भरेंगे। और अगर मार्क्स वगैरह नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग रुक जाइएगा, ठीक है ना। रिजल्ट आने का इंतज़ार आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी डेट है, तो डेट आराम से आप लोग देख के भर सकते हैं। और अपेयरिंग में भी आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर और जो आपका थर्ड सेमेस्टर है इसमें दिक्कत होती है, पर यहाँ पर सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का, थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट का कोई ज़रूरी नहीं है, वो कभी भी आ सकता है। अब यूनिवर्सिटी का खुद का फॉल्ट है, अब यूनिवर्सिटी कैसे कहे इस चीज़ को, पर मैं आपको क्लियर कर दूँ। फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रिजल्ट का सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं उनसे कोई लेना देना दूर तक नहीं है, ठीक है। तो आप निश्चिंत होकर फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो ई मित्र की सहायता से भी आप फॉर्म भरा सकते हैं। बाकी ये इजी सा ही प्रोसेस है। सेव एंड नेक्स्ट पर आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन या इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। पर्सनल के बाद आप लोग जनरल हिंदी जो अनिवार्य पेपर है वो तो खुद ही ऑलरेडी टिक होकर आ जाएंगे, कंपलसरी पेपर लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में आपके अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर है, या फिर कोई मूल्य प्रवाह है, या कुछ भी जो भी आपके टॉपिक है हिंदी इंग्लिश वगैरह में से, तो यहाँ पर टिक होकर आ जाएगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ से पढ़ेंगे वो सब्जेक्ट, तो इस चैनल के माध्यम से काफ़ी अच्छे मार्क्स बच्चों ने प्राप्त किए हैं, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं जो भी आपके कंपलसरी पेपर है उनका, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि वो तो पुरानी वीडियो है, नई वीडियो है, सिलेबस आपका वही है, हर बार वही रहेगा और इन फ्यूचर भी वही रहने वाला है, ठीक है ना। तो आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा। काफ़ी बच्चों की 50 में से 50, 50 में से 48, 45 बहुत बच्चों के आए हैं, और मूल्य प्रवाह में तो सभी बच्चों के पासिंग मार्क्स आ गए हैं, ठीक है ना। तो आप ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट वगैरह से, जो भी आपके सब्जेक्ट हो, जनरल हिंदी इंग्लिश वगैरह। फिर यहाँ पर आता है आपके लिटरेचर थ्योरी, जो भी आपके सब्जेक्ट है ना, यहाँ पर आप टिक करिएगा और अपने कॉलेज से पूछ कर ही आप लोग ये टिक करेंगे। एक बार अपने कॉलेज वालों से पूछ लेना कि सेकेंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पेपर कोड उनके बता दीजिए या सब्जेक्ट कोड बता दीजिए, तो उसी के हिसाब से आप लोग अपने सब्जेक्ट टिक कर कर भरिएगा। ये काम आपको अपने कॉलेज के थ्रू ही करना है, पूछ कर करना है, खुद के मन से नहीं भरना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कंपलसरी थ्योरी के जो पेपर होते हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले बटन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट वापस से शो होगा जो कि आपने अपलोड किया है। यहाँ पर फोटो आपको दिखेगा। अगर आप फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो JPEG में करना होगा। अगर आपका फ़ोटो बड़ी साइज़ का यानी कि 2 GB 1 GB का है तो उसको आप इमेज कन्वर्टर या इमेज कंप्रेशन की सहायता से, जो ऐप आते हैं उनकी सहायता से आप लोग जो है JPEG में कन्वर्ट करके यहाँ पर जो है ये हरे हरे टिक की जगह आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अपलोड होते ही यस लिखा आ जाएगा और यहाँ पर आपका खुद का फ़ोटो दिखेगा। साइन भी सेम इसी टाइप से करना है। याद रखना 350 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए साइज में, और 450 से कम का ही जो है आपका सिग्नेचर का होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग अपलोड करेंगे तो आपका जो है यस दिखेगा और आपका साइन भी शो हो जाएगा। इसके बाद जो मार्कशीट आपसे मांगते हैं 10वीं की, 12वीं की या फर्स्ट सेमेस्टर की, जो भी यहाँ पर आपसे मांगी जाती है वही आप लोग भरेंगे, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है 10वीं 12वीं, ये यहाँ पर जो है जो 12वीं पास करके बच्चे आते हैं एडमिशन लेते हैं उनके हिसाब से है। तो आपसे जो मार्कशीट मांगी जाए वही आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे। अब आपके सामने एक डाउट ये आ गया कि सर हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो रिजल्ट नहीं आया है तो उस कंडीशन में आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी अगर कुछ भी नहीं होता है तो आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, पर आप लोगों को इंतज़ार करना है या फिर कोटा यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन नंबर पर जाकर आप लोगों को ट्राई करना है, तभी इसको फॉर्म को भरिएगा। और जैसे ही आप लोगों के रिजल्ट नहीं आएंगे तो इसकी डेट बढ़ती रहेगी फॉर्म की, क्योंकि प्रोसेस होता यही है, सही तरीका यही है कि पहले फॉर्म भरने में आता है, पहले फॉर्म भरने में आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, फिर उसके एग्ज़ाम होते हैं, रिजल्ट आता है, फिर सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होना चाहिए, उसके फॉर्म स्टार्ट होने चाहिए। पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैसे कहे कि उनसे अभी तक कॉपियाँ ही चेक नहीं हुई है, तो आपका रिजल्ट तो 2-3 महीने लेट ही जाना है। तो इसी बीच में उन्होंने ये फॉर्म वाला प्रोसेस निकाल दिया, ठीक है ना। यही होता है और यही होता हुआ आ रहा है।
और जहाँ तक यूनिवर्सिटी इस चीज़ को नहीं सुधारेगी उससे नुकसान बच्चों का ही होगा, ठीक है। ये भी आपको भी पता है, सभी टीचरों को भी पता है, पर बोल कोई नहीं सकता, दिक्कत ये, ठीक है। यहाँ पर सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका जो पूरा फॉर्मेट है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आपका नाम आप देख लेना, फ़ोन नंबर देख लेना, कॉलेज नेम देख लेना, चीज़ एक एक मिला लेना कि कहीं कोई गड़बड़ तो आपने नहीं कर दी। डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ईमेल वगैरह, एड्रेस वगैरह, यहाँ पर फिर ABC ID मिलान करना है। मीडियम आपका हिंदी इंग्लिश जो भी था। फॉर्म नंबर आपको यहाँ पर फ़ोटो देख लेना है अपना और सिग्नेचर देख लेना है। फिर यहाँ पर जो भी आपने सबमिट किया था 12वीं का या फिर जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो यहाँ पर क्लियर शो हो जाएगा। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं वो अपने कॉलेज में एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना कि या यही सब्जेक्ट भरने हैं या नहीं, तो वो बता देंगे आपको। फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया तो अपन आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, मतलब फॉर्म जो है लास्ट स्टेज पर आ चुका है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फ़ीस दिखेगी 1450 रुपये। ऐसे आपकी फ़ीस कुछ भी हो सकती है, 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है। और सेमेस्टर का जो मेन मकसद है वो फ़ीस बढ़ाकर ही बताना है। यानी कि पहले आपके साल में जो फीस लगती थी, एक बार ही एग्ज़ाम होता था, टाइम पर एग्ज़ाम होता था, टाइम पर रिजल्ट आता था और टाइम पर ही फीस जाती थी, और फीस इतनी जाती थी जो कि वैलिड थी। पर यहाँ पर तो आप जान सकते हैं सेमेस्टर में आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में फ़ीस दी थी उसी के आसपास आपको सेकंड सेमेस्टर में भी फ़ीस देनी है। यानी कि 4 सेमेस्टर है तो चारों में वही फ़ीस लगेगी, 6 है तो 6 में भी वही फ़ीस लगने वाली है, ठीक है ना। ये सारा आप देख सकते हैं। एनरोलमेंट जो फ़ीस है वो भी ली जाएगी। एलिजिबिलिटी फ़ीस 0, डेवलपमेंट फ़ीस 100 रुपये, एप्लीकेशन 50, स्पोर्ट आपसे कराते ही नहीं है पर 75 रुपये यहाँ पर उसके भी लिए जा रहे हैं। लेट फ़ीस 0 लिखी हुई है। अगर कोई बच्चा 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ जमा कराएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। दोगुनी फ़ीस विलम्ब शुल्क जाएगी तो दोगुनी का आ जाएगा। तो जो भी आपका अमाउंट होगा 2000 या 3000 के बीच लगभग सभी बच्चों का होता है। फीस यही रहती है जो आपने पहले सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में जो दी थी वही यहाँ पर सेकंड, फोर्थ और 6 में देखने को आपको मिलेगी। कि पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने QR कोड वगैरह आ जाएगा, नेट बैंकिंग आ जाएगा। तो जिस भी माध्यम से आप करना चाहते हैं, QR कोड से करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है QR कोड का। फिर आप फ़ोनपे में जाकर उसको जो है स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद आपका पेमेंट वहाँ से आप डाल दीजिएगा। जैसे ही डालते हैं तो आपको वापस इसी पेज पर आना है। इसी पेज पर आने के बाद आपका सक्सेसफुली शो हो जाएगा। अगर आप 18 तारीख को ये काम करते हैं, 18 जून जबकि फॉर्म स्टार्ट होंगे, तो वहाँ पर आपको कुछ एरर शो हो सकता है। जैसे आप फीस जमा भी करेंगे तो वो पेंडिंग हो सकती है, शो हो ना हो, है ना, सक्सेस हो ना हो। तो इस वजह से आप लोग फॉर्म स्टार्ट होने के 2-4 दिन बाद ही अपना फॉर्म भरने की कोशिश करें, ठीक है। और अभी तक आप लोगों के रिज़ल्ट नहीं आए हैं, जैसे ही रिज़ल्ट आएंगे उसी के बाद अगर आप ये प्रोसेस करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो यूनिवर्सिटी के पास डाटा तो रहता है कि कितने बच्चों के फॉर्म भर चुके हैं। यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि अभी रिजल्ट ही नहीं दिया, बच्चे फॉर्म नहीं भर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका रिजल्ट आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जल्दी आ सकता है, ठीक है। तो अभी दूर दूर तक सूचना नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता। एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाएगी ताकि आपको थोड़ी उम्मीद और हो जाए। बाकी कंफर्म इसमें कुछ भी नहीं है रिजल्ट का, ठीक है। तो फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, जो बच्चे भर पा रहे हैं वो भर दीजिएगा, जो नहीं भर पा रहे हैं वो मत भरिएगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ले लो, अभी डेट थोड़ी दूर है तो लास्ट डेट से 2-5 दिन पहले आप लोग फॉर्म भर देना। रिजल्ट का इंतज़ार पहले आपको करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी कंडीशन में आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं, ठीक है। तो यही कुछ प्रोसेस आपका रहेगा फॉर्म भरने का। तो मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है। और फीस की बात करें तो एक सेफ वीडियो बना दूंगा, बाकी फीस वही रहेगी जो आपके पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में, तीसरे सेमेस्टर में, सब में वही रहने वाली है, उसके आसपास ही रहेगी, ठीक है। और रही बात उन स्टूडेंट्स की जिनके पहले बैक आ गई थी, जैसे कुछ बच्चे जैसे पिछले सेशन में सेकंड सेमेस्टर में फेल हो गए थे या बैक आ गई थी, तो वो बच्चे भी यहाँ पर फॉर्म फीस भर सकते हैं। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा फीस यहाँ पर ली जाएगी क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, तो उनसे दोगुनी फीस मान लो ये ली जा रही है। दोगुनी का मतलब जो पहले उन्होंने दी थी 4 सेमेस्टर की, 4 पेपर की, वही फीस आसपास, उसी के आसपास यहाँ पर 1 पेपर की भी देनी पड़ सकती है। तो यही कुछ है यूनिवर्सिटियों का फंडा। तो आप लोग ज़रूर अपना फॉर्म भर दीजिएगा टाइम रहते ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो या कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो थोड़ा लाइक वाइक किया करो ताकि आपकी भी हेल्प हो, और बच्चों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, है ना। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।